मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है असहयोग आंदोलन और आदिवासी कृषक। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर असहयोग आंदोलन में आदिवासी कृषकों ने किस प्रकार से प्रतिभाग किया, उन्होंने किस प्रकार से इस आंदोलन में गुरिल्ला युद्ध जंगलों में लड़ने का कार्य किया और वे किस प्रकार से महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते थे या महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। आज के सेशन में यह भी समझेंगे कि अल्लूरी सीताराम राजू किस प्रकार से जो आदिवासी समूह थे या आदिवासी जो लोग थे उनका नेतृत्व करते थे। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आदिवासी समाज के स्वराज संबंधी विचार। आदिवासी जो समाज था या आदिवासी लोग थे वे स्वराज से आशय उनका यही था कि इस आंदोलन के माध्यम से हम अपने जंगलों को ब्रिटिशर से आज़ाद करा सकें, जो भी उन पर पाबंदियाँ लगी थी उनसे वे छुटकारा पा सके। उनका मेन मुख्य उद्देश्य यही था। इसके लिए उन्होंने असहयोग आंदोलन जो राष्ट्रव्यापी हुआ था इसमें प्रतिभाग किया और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध लड़ा। गुरिल्ला युद्ध यहाँ देख सकते हैं। गुरिल्ला युद्ध 1920 के बाद से वे समय समय पर लड़ते रहते थे, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध आमने सामने की लड़ाई नहीं होती थी। ये गुट बनाकर अलग अलग जगहों पर लड़ा जाता था और इसमें छिटपुट सैनिकों को मारने का प्रयास किया जाता था या मारा जाता था। वे लोग जो भी ब्रिटिश सैनिक होते थे अगर जहां कम संख्या में होते थे उन पर आक्रमण करते थे और इस प्रकार की लड़ाई को ही हम लोग गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। लेकिन कांग्रेस जो था, जो कि असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग कर रहा था और इसका मुख्य खेमा था, ये इन लोगों से ज़्यादा सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी सहमत नहीं थे, मगर जो आदिवासी समाज था महात्मा गांधी का बहुत ही सम्मान करता था और उनके विचारों को ये लोग बहुत सम्मान देते थे। अब बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू की बात की जाए तो ये आदिवासियों के प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे और इनको समाज में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से या चमत्कारी पुरुष के रूप में देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि अल्लूरी सीताराम राजू ही आदिवासी समाज को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराएंगे, जंगलों को आज़ाद कराएंगे, क्योंकि जो भी जंगल थे ब्रिटिशर्स ने उस पर उन वनों को आरक्षित कर दिया था और उनमें सबकी आवाजाही को, जो भी आदिवासी समाज के लोग थे उनकी आवाजाही, उसके बाद से उनके जो मवेशी थे उनके चारागाहों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और कंदमूल फल फूल जो भी चीज़ें मिलती थी वे भी बंद हो गई थी, जिससे कि जो आदिवासी समाज था बहुत ही प्रताड़ित होता था या वे अपनी जो दिनचर्या है उसको भी ये लोग सुचारू रूप से नहीं चला पाते थे और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे थे।